नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट। मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट एट द रेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास के तीसरे अध्याय पर साइंस का चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो प्यारे साथियों, इस प्यारे से चैप्टर को शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो आज का मोटिवेशन लाइन है, उड़ना और भी तेरे उड़ान बाकी है, इस दिल की टूटा है, इस दिल ही टूटा है, एक दिल ही टूटा है, जान बाकी है, इसके जाने की परवाह क्यों करता है, तेरा खुद का अभी पहचान बाकी है। प्यारे साथियों, कहता है उड़ना और भी तेरा उड़ान बाकी है, एक दिल ही टूटा है, एक दिल ही प्यारे साथियों, फिर से इस लाइन को लूंगा। उड़ना और भी तेरा उड़ान बाकी है, एक दिल ही टूटा है, जान बाकी है, उसके जाने की परवाह क्यों करता है, तेरे खुद के भी पहचान बाकी है। प्यारे साथियों, इसका मतलब ये है कि आप अभी और आपको उड़ना है। अगर कहीं आपका दिल विल टूटा हो तो डरना नहीं, क्योंकि दिल टूटने से जान नहीं चली जाती है, सिर्फ दिल टूटता है। और उसके बाद जो तुम पहचान बनाओगे वो तुम्हारी पहचान सबसे बेहतर होगा, सबसे अलग होगा और यूनिक होगा। तो चलिए सीधे आ जाते हैं आज के सेशन पे। जैसे कि देख सकते हैं, आज का चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। जो तत्व होते हैं बच्चे, वो 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। इसको मैं पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। लोग पहले कहते थे कि ये शरीर पंचतत्व का बना हुआ है, पंचतत्व में विलीन हो जाती है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसी बातें अप्रूव कर दी। आप अपने आसपास नज़र को घुमाइए, आपके आसपास जितने भी चीज़ दिखते हैं, दीवार है, मिट्टी है, बाल है, नाखून है, दाढ़ी है, बाल्टी है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, जो भी सारे चीज़ आपके नज़र के सामने दिख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट, बस ये जो आप देख रहे हो 114 तत्व, इन्हीं से मिलकर बना है। और इसी में से ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब धातु है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। और यहाँ पर पीला वाला जो देख रहे हो, ये क्या है? अधातु है। ठीक है, तो दुनिया का हर चीज़ बस इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। हर चीज़, चाहे वो धरती हो, मिट्टी हो, मैंने कहा ना कि हर एक चीज़ पंचतत्व से नहीं, वो आपका अध्यात्म कहता है, लेकिन साइंस कहता है कि ये पूरी दुनिया बस ये 114 एलिमेंट तक का भी खोज हुआ है, बाकी अभी चल ही रहा है, तो इन सब का सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आपने देखा कि धातु, वो जो एलिमेंट था 114, उसमें से कुछ धातु है, कुछ उपधातु और कुछ अधातु है। तो आज के सेशन में सिर्फ हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे चैप्टर में दे रखा है। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसमें से ये धातु है और ये अधातु। इंग्लिश में इसको मेटल कहते हैं, इसको नॉन मेटल कहते हैं। प्यारे साथियों, जैसे लेड हो गया, लेड पेंसिल के आगे देखे होंगे लिखने वाला रहता है। गोल्ड सोना हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी कॉपर हो गया, ये सारे जो है पदार्थ क्या है? धातु है। जैसे डायमंड, हीरा, कार्बन हो गया आपका, कोयला, फिर आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। दोनों के अलग अलग भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे प्यारे साथियों। तो देखिए, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने स्क्रीनशॉट लगा है, ये है धातु और अधातु चैप्टर का नाम। कहता है कि 9वीं कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कई प्रकार के तत्व के गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग जनरली धातु और अधातु के गुणधर्म के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसके आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों भौतिक गुणधर्म। अब आपको समझना है कि सर भौतिक गुणधर्म क्या होता है। तो गुणधर्म 2 तरह के होते हैं, एक रासायनिक गुणधर्म होता है, एक भौतिक गुणधर्म होता है। भौतिक गुणधर्म वो होता है जो ऊपर से होता है। मान के चलिए मैं एक बंदा हूँ, आपके सामने स्मार्ट सा दिख रहा हूँ कि हाँ ये आदमी सीधा है, लेकिन अंदर से जो मेरा गुण है, हो सकता है कुछ खराबी हो, डिमेरिट हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? रासायनिक गुण। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है जो ऊपर से बहुत सज्जन दिखाई पड़ता है, शरीफ दिखाई पड़ता है, तो वो उसका भौतिक गुणधर्म है, लंबा चौड़ा शांत साफ व्यवहार का। और जो उसके अंदर का गुण है, हो सकता है वो 1 नंबर के हरामी टाइप के इंसान हो, तो वो उसका क्या कहलाता है? अंदर के गुण को क्या कहते हैं?
रासायनिक गुण कहते हैं और बाहर के गुण को क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। तो हम लोग इसमें भौतिक गुण धर्म के ही बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे कि लिखा है धातु, ठीक है। तो समझने के लिए कहता है कुछ आप जो है तत्व का इकट्ठा कर लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, लेड ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये सारे कुछ पदार्थों को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है। ये क्रियाकलाप को जरूर पढ़ना है मेरे बच्चों। यहाँ पर कहता है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने ले लीजिए। प्रत्येक नमूने कैसे दिखाई पड़ता है ध्यान दीजिए। रेगमल से रगड़कर नमूने की सतह पर उसके स्वरूप की भी ध्यान दीजिए। या तो उस पदार्थ को रगड़कर थोड़ा साफ वाफ करके देखिए कि क्या इन सब पदार्थों में क्या मतलब कि सिमिलरिटी है। प्यारे साथियों, आपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के उस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि धात्विक चमक क्या है, तो लिखिएगा कि प्रायः धातु सभी चमकदार होते हैं। पेन और पेपर ले लीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो लिखते चलिए। जैसे धात्विक चमक क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है, तो लिखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको याद ही नहीं होगा। लिखिएगा प्रायः सभी धातु चमकदार होते हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला भौतिक गुणधर्म ये हुआ कि सभी धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्रियाकलाप 3.2 में कहता है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और तेजी चाकू से इसको क्या करिए, काटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी ये सब ले लीजिएगा और चाकू से काटिएगा। तो क्या ये सब कटेगा? नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है नहीं कटेगा, क्योंकि ये कठोर होता है। तो सबसे पहला धातु का दूसरा भौतिक गुणधर्म है ये कठोर होता है। इसके पहले मैंने देखा चमकदार, दूसरा कठोर होता है, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों कुछ ऐसे धातु हैं जो चाकू से आसानी से कट भी जाता है। वो कौन सा धातु है, चलिए देखते हैं। ये धातु यही है जिसका नाम है सोडियम, और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। रेलवे में, रेलवे में, आपका एसएससी में, आईआईटी में, 10 क्लास में कई बार पूछा है कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये सोडियम है बेटा, याद रखना सोडियम। देखो इसको चाकू से ये बंदा काट रहा है और ये इजीली कट जा रहा है। तो सोडियम क्या है, एक ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनने की वजह क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्यारे बच्चों ऐसा है कि सभी धातु में से कोई भी धातु चाकू से नहीं कटता है, लेकिन सोडियम कट जाता है। सोडियम कट जाता है, तो सोडियम कट जाता है, ये तो एक्सपेंसल केस हो गया ना जी। देखिएगा कि गांव घर में क्या होता है, सारे लोग अच्छे करेंगे उसकी कोई बातें नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सारा हिंदू लड़की हिंदू से शादी कर ले तो कोई बातें नहीं, अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर ले तो उसकी बातें हर जगह चर्चा में हो जाती, क्योंकि वो अपवाद है। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम से शादी करेगा, जो हिंदू है वो हिंदू से शादी करेगा। लेकिन अगर अपोजिट हो जाता है गांव घर में तो उसकी चर्चाएं हर एक जगह होती है और वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब अगले गुणधर्म पर आते हैं। देख सकते हैं कि आपके सामने क्रियाकलाप 3.5 खुल चुका है। 3.5 में देखिए एक ये स्टैंड है, स्टैंड के सहारे क्या किया गया है, धातु के रॉड को गर्म लगा दिया गया है और यहाँ से इसको हीट कर रहा है। यहाँ पे कुछ मोम वगैरह चिपका दिया गया है। जैसे ये हीट करता है ना तो ये यहाँ से पिघलना चालू हो जाता है। इस एग्जाम्पल से बेहतर एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप देखे होंगे आपके घर में खाना बनता है, किस चीज़ पे, तावे पर रोटी बनाता है ना घर पे, तो क्या करता है नीचे से ऐसे तावा रहता है, ऐसे चूल्हा रहता है और नीचे से बेटा आग जलते रहता है। ऐसे देखे होंगे ये जो आग जलता है इस तावा पूरा हीट हो जाता है और इस पे क्या होती है, रोटियां पक जाती है। इसमें उष्मा का सुचालक होता है। ये ऑल ओवर इसमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, ये इसका गुणधर्म है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होता है, सुचालक होता है। अब देखिए लोहा ले लीजिए, एक साइड से गर्म करिएगा पूरा लोहा गर्म हो जाता है। चांदी लीजिए गर्म करिए, चांदी गर्म हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, धातु के अच्छे मतलब कि सुचालक में से आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि बताइए सबसे अच्छा सुचालक कौन है, किस चीज का, धातु विद्युत का नहीं बल्कि उष्मा का। यहाँ पर देखिए सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बताइए उष्मा का सबसे अच्छे पदार्थ चालक कौन से हैं, तो सिल्वर है और कॉपर है, ठीक है। इसकी तुलना में लेड और मरकरी की उष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए लेड और मरकरी जो होता है ये क्या होता है, कुचालक होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये जो है एक्सपेंसल केस है, अपवाद है। सभी धातु प्राय क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, परंतु लेड और मरकरी क्या होता है, कुचालक होता है। अब चलिए क्रियाकलाप 3.6 से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए वो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से ऐसे तार जोड़ दिया गया, ऐसे तार जोड़ दिया गया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया। जैसे इस चूटा को सटाइएगा तो ये बल्ब क्या होगा, जलना चालू हो जाता है। जैसे हटा दीजिएगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो, और यहाँ पर एक छड़ लगा है या बोला है अलग अलग धातु के रॉड लगाइए। जैसे यहाँ पे लोहा का लगा दीजिए, फिर एक सोना का लगा दीजिए,
तो चांदी का लगा दीजिए, एल्युमिनियम का लगा दीजिएगा, देखिएगा प्राय स्थिति में ये बल्ब जल जाता है। इसका मतलब धातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। मतलब धातु में विद्युत जो है एक पार से दूसरी पार आसानी से जा सकता है। ठीक है, आपने अवश्य देखा होगा कि तार आपके बिजली घर में जो, देखिए घर में जो ऊपर पे लगा रहता है कवर, वो पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी ऑप्शन मतलब फुल फॉर्म होता है। दूसरा है प्यारे साथियों कि ध्वनिक यानी कि सोनोरस, ये क्या है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ध्वनिक जो है, देखिए कोई भी धातु जब पटक जाता है या नीचे गिरता होगा टन से आवाज करता है। स्कूल की घंटी देखिएगा टन 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 करके आवाज करता है। तो ये क्या है, ध्वनिक। आपको पूछेगा ध्वनिक क्या है, तो लिखिएगा जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो उसमें से एक आवाज उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए अब सीधे आ जाते हैं बेटा अधातु पर। कहते हैं अधातु क्या है। ठीक है, तो अधातु और धातु का जो डिफिनेशन हम लास्ट में क्लियर करेंगे, पहले तो इसके कुछ गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम है। वो देखे भी पीरियोडिक टेबल में अधातु कम है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु के कुछ उदाहरण है। ब्रोमीन ऐसे अधातु हैं जो द्रव में होती है। अब देखिए धातु जितने हैं सब ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये किस चीज में पाई जाती है, द्रव में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बन जाता है क्योंकि एक स्पेशल केस है। सभी अधातु द्रव में नहीं, बल्कि एक है ब्रोमीन जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सारी धातुएं जो होती है ठोस अवस्था में और या फिर गैस अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन को छोड़कर। इससे यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब इसके गुणधर्म को देखते हैं। अब फिर यहाँ से प्रैक्टिकल क्रियाकलाप करने बताया गया। कहता है कोयला और ग्रेफाइट के कुछ सल्फर के नमूने एकत्रित कीजिए और चित्र में इस तरह कोयला ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए और इसमें से देखिए चिन्ह डालिए इसका। सतह का प्रकार लिखिए कैसा है, कठोर है कि भंगुर है, ये देखिए अघातवर्ध है कि नहीं, तन्य क्या है कि नहीं, विद्युत का सुचालक है कि नहीं। इसमें से दो चीज मैंने आपको बताना भूल गया था बेटा, अघातवर्ध और तन्य। ये क्या चीज है, तो देखिए जब किसी धातु को आप हथौड़े से पीटिएगा तो वो क्या होगा, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, अघातवर्धता कहते हैं, याद रखिएगा। तन्यता क्या है, देखिएगा सोनार के घर में वो मशीन होता है, उसको घुमा के वो तार के रूप में धातु को इसे से पतला रूप में परिवर्तित कर देता है, जितना लंबा खींच सकता है खींच लेता है। इसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो अघातवर्धता अगर पूछे क्या है तो लिखिएगा कि जब किसी धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है तो इसे अघातवर्धता कहते हैं। तन्यता क्या है, तो जब किसी धातु को तार के रूप में खींचकर लंबा किया जाता है, इस गुण को धातु के तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग धातु के गुणधर्म के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग अधातु के कुछ नमूने ले लीजिए और ये सब चीज चेक करिए किसमें है कि नहीं है। मान के चलिए हम ले लेते हैं लकड़ी, लकड़ी भी तो अधातु है, या कोयला ले लेते हैं। तो कोयला का सतह का प्रकार कठोरता होगा, कठोरता है, हाँ भाई है। अघातवर्ध है, नहीं है, क्योंकि कोयला को जैसे पीटिएगा चूर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। तन्यता बात करते हैं, कोयला को तार के रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता, कोयला में करंट इस पार से उस पार नहीं होती, ध्वनिक भी नहीं होती है, कोयला को पटकिएगा तो उत्पन्न आवाज नहीं होता है। चलिए और कुछ डिटेल में जाते हैं। कहता है मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर धातुएं कमरे के ताप में, तो मरकरी एक ऐसा चीज है ना जो क्या है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। और कहता है कि आप देखेंगे कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, जाहिर सी बात है कठोर है तो उसका गलनांक तो अधिक होगा। आयोडीन अधातु होते हुए चमकीला, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए सभी अधातु जो होता है वो क्या होता है, चमकदार नहीं होता है, लेकिन ये आयोडीन नमक NaCl देखते हो ना, नमक कितना चमकीला होता है, ये बहुत चमकता है ना, NaCl बोलते हैं इसको। तो ये क्या है कि ये अपवाद है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, तो कौन सा है, तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, दूसरा है आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर NaCl क्या है, NaCl मैंने बता दिया था, यहाँ पे जरा सा मिस्टेक कर गया। दरअसल NaCl सोडियम क्लोराइड वो तो अधातु स्पेशली इसमें दो एलिमेंट बन रहा है, लेकिन सिर्फ आयोडीन की बात करें, आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। और जो होता है कार्बन के अपरूप के विभिन्न रूपों, और जो ये अधातु होते हैं कार्बन के विभिन्न रूपों में विद्यमान होते हैं, इसे क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप भी कहते हैं। क्षारीय धातु हो गया जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इतनी मुलायम होती है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, क्षारीय
धातु है, और ये सब तीनों को आप काट सकते हैं। ये तो पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कहता है घनत्व गलनांक कम होता है इसका, तत्वों और उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर स्पष्ट धातु एवं अधातु का वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी से बेहतर होता है केमिकल प्रॉपर्टी, अंदर के गुण से ज्यादा बेहतर होता है डिस्कशन करने में कि हाँ भाई कौन सा क्या है नहीं है। अब क्रियाकलाप 3.8 पर आते हैं। कहता है मैग्नीशियम की एक छोटी पट्टी, थोड़ा सल्फर का चूर्ण ले लीजिए, मैग्नीशियम की पट्टी को दहन करिए, जलाइए, राख इकट्ठा करिए, उसे पानी में घोल दीजिए, लाल लिटमस पेपर से प्राप्त जांच कीजिए मैग्नीशियम का दहन को उत्पन्न अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, मैग्नीशियम का पट्टी ले लीजिएगा, उसको जलाइएगा, उसका राख को बोतल में घोर दीजिएगा या वोल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके, उसमें आपको क्या करना है कि ये जो विलियन लिटमस पेपर आता है उसको डालिएगा और चेक करिएगा कि ये कैसा मतलब कलर दे रहा है, सल्फर दहन, और फिर नमूने को एकत्रित करिएगा। ठीक है। कहता है कि इस परख नली में जल को अच्छी तरह से मिला दीजिए, वो जो राख रहेगा उसको मिला दीजिएगा। नीले लाल लिटमस पेपर को इस विलियन में जांच करिए, सल्फर दहन उत्पन्न अम्लीय होती है या क्षारीय। क्या आप इस क्रियाकलाप का समीकरण लिख सकते हैं? इसका क्रियाकलाप के लिए समीकरण भी बोला है लिखने। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है और जल में घुलकर अम्लीय बनाती है। क्या होता है भाई? एसिड होता है। वहीं अधिकतर क्षारीय धातु ऑक्साइड प्रदान करता है। अगले भाग में अधातु को ऑक्साइड के अधिक बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके आगे चैप्टर में हम लोग अधातु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे अंतिम पड़ाव पर हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये सब चीज जानने के बाद धातु और धातु के बारे में डिफिनेशन। ठीक है। कहता है वे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीले हो, अघातवर्ध हो, तन्य हो, ध्वनिक हो, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी से आंसर इसका मिला लिया। आप एनसीईआरटी बुक खोजिएगा ना तो कहीं इस तरह का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ये सब के बारे में अलग अलग डिटेल से बताया गया। कठोर मतलब समझ रहे, मजबूत, चमकीला मतलब चमकदार होता है, अघातवर्ध मतलब पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ध्वनिक मतलब आवाज उत्पन्न होता है, और दूसरा नंबर उष्मा और विद्युत, गर्म करिएगा तो उस पार से उस पार उष्मा चला जाता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है। उदाहरण दिया है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है आदि उपरोक्त सभी गुणधर्म। इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु कहते हैं वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हो और नरम हो, हथौड़े से हल्की चोट पर टूट जाए अर्थात भंगुर हो, और ध्वनिक नहीं हो मतलब आवाज उत्पन्न ना करता हो, उष्मा और विद्युत का कुचालक है और धातु कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब में ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए ये क्या है? और धातु है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब अंतिम में मैं कुछ आपको सजेशन देता हूं कि आप इस चैप्टर को बनाएंगे कैसे, नोट्स कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़ लेना, और उसके बाद सबसे पहले लिखना धातु क्या और धातु क्या, उसका डिफिनेशन पूरा ये गुणधर्म को पढ़ के उसके बाद लिखना। तो लिखना धातु, पेन पेपर ले लो जो लिखा रहा हूँ। धातु वह पदार्थ जो क्या हो, ऐसे लिखा भी है स्क्रीन पर कि वे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीला हो, अघातवर्ध हो, तन्य हो, विद्युत और उष्मा का सुचालक हो। 5-6 प्रॉपर्टी याद रखना, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु क्या होता है? ये भंगुर होता है, ये उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसे आवाज उत्पन्न, सोनोरस उत्पन्न नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। भौतिक गुणधर्म पूछेगा तो यही तो है भौतिक गुणधर्म, कठोर, चमकीला, अघातवर्ध, तन्य, उष्मा और विद्युत का सुचालक, इसका भौतिक है गुणधर्म है। उसी तरह धातु का भी ऐसा ही भौतिक गुणधर्म है। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को बना सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।